जैसा कि पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने संधि के बारे में चर्चा किया था, उसमें हमने स्वर संधि के भेदों के बारे में हम लोगों ने पूरा चर्चा कर लिया था। स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांचों भेदों के बारे में हमने बारी बारी से अध्ययन किया था। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि है क्या। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, अब व्यंजन संधि के भिन्न भिन्न नियम हैं। क्या है? भिन्न भिन्न नियम है। उन नियमों के बारे में हम देखते हैं कि वह नियम क्या कह रहे हैं। नियम नंबर 1 यह कह रहा है कि क च ट त प, क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाते हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि क च ट त प आए तो क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ड या तीसरे अक्षर में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यदि यहाँ देखा जाए, जैसे यदि क आएगा तो किस में बदलेगा? ग में। तो मैं ले रहा हूँ, आधा क आएगा तो किस में बदलेगा? आधा ग में। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम कहें वाक धन ईश। क्या कहें? वाक धन ईश। कंसेप्ट देखिए, क के बाद स्वर आया तो क किस में बदल जाएगा? ग में। वा का वा हो जाएगा, आधा क का आधा ग होगा, लेकिन जैसे ही ग पर बड़ी का मात्रा लगेगा आधा ग समाप्त हो जाएगा, बन क्या जाएगा? क्या बन जाएगा? गी। तो वाक धन इस बराबर क्या हो जाएगा? वागीस। उसी प्रकार दूसरा देखें, दिक धन क्या हो जाएगा? गज। दिक धन क्या हो जाएगा? गज बराबर क्या हो जाएगा? दिग्गज। यहाँ दी का दी, आधा क का आधा ग, और यहाँ पूरा क्या है? ग है। तो दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज। अगर अगला यदि हम देखें तो कुछ ऐसे शब्द दिए देते हैं, जैसे कह दिया जाए दिग्विजय। क्या? दिग्विजय। और आपको बनाने के लिए कह दिया जाए, संधि विच्छेद करने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ क्या है? आधा ग है, और आधा ग तभी आएगा जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आधा क पर समाप्त हो। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आधा पर समाप्त करिए, दी, और यही क यदि हम कर देंगे तो यही क किस में बदल जाएगा? इस ग में। तो आधा ग के स्थान पर हमने आधा क लिख दिया, और बचा क्या यहाँ? विजय। तो दिग्विजय का क्या हो जाएगा? दिक धन विजय। क्या हो जाएगा? दिक धन विजय। एक और शानदार क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को कैसे करेंगे? आधा ग को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आधा क लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा? ऋक। क्या हो जाएगा? ऋक। बचा क्या? तो वेद। क्या बचा? वेद। तो ऋक धन वेद बराबर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं। चूंकि च जो है ज में बदलेगा, च किस में बदलेगा? ज में। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अच धन अंत। अच धन अंत, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अच धन अंत, तो च किस में बदल जाएगा? ज में। अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? अ का अ। आधा च के साथ जब अ जुड़ेगा तो यह पूरा ज हो जाएगा, अनुस्वार यहाँ लग जाएगा, बचा क्या? तो अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? अजंत। उसी प्रकार से ये शब्द तो नहीं है लेकिन बना रहा हूँ, अच धन आदि। क्या? अच धन आदि। तो ध्यान दीजिएगा, अ का अ हो जाएगा, लेकिन अभी जब यह जुड़ेगा तो आ हो जाएगा। अ का अ। च किस में बदल जाएगा? ज में। आधा च का आधा ज होगा, लेकिन ज में जब आ का मात्रा लगेगा तो यह जा हो जाएगा, बचा क्या? दी बच गया। तो अच धन आदि बराबर अजादि नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आजादी। यहाँ क्या हो जाएगा? आ का आगम हो जाएगा। तो अच धन आदि बराबर क्या हो जाएगा? आजादी। अब देखते हैं ट किस में बदलेगा? तो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में ड में। तो क्या बनाएंगे? सट धन आनंद। सट धन आनंद। तो ट को ड में बदलिए, स का स, आधा ट का क्या हो जाएगा? आधा ड,
और ड में जैसे आ का मेल होगा यह क्या बन जाएगा डा, क्या बन जाएगा सडानन, क्या बन जाएगा सडानन। उसी प्रकार एक जो और एग्जाम्पल सट धन दर्शन, शट धन दर्शन, ध्यान दीजिएगा स का क्या बन जाएगा स, यह ट किस में बदल जाएगा आधा ड में, बचा क्या दर्शन, तो सट धन दर्शन बराबर क्या हो जाएगा षड दर्शन, क्या हो जाएगा षड दर्शन। उसी प्रकार यदि हम त को बदलें त को द में, तो त का द कैसे बदलेगा, यहाँ भी देखें त यदि आता है तो वह किस में बदलेगा आधा द में। जैसे अगर हम कहें सत धन गुड़, सत धन गुड़, कंसेप्ट देखिए स का स, आधा त का आधा द और गुड़ इसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा शद गुड़, क्या हो जाएगा सदगुड़। उसी प्रकार यदि हम यहाँ कहें जगत प्लस ईस, क्या जगत प्लस ईस, तो ध्यान दीजिएगा ज का ज हो जाएगा, ग का ग हो जाएगा, यह तो किस में बदल जाएगा द में, और द पर जब बड़ी का मात्रा लगेगा तो यह दी हो जाएगा, बचा क्या स, तो जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा जगदीश। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे उद्योग भी हो सकता है। अब हम प को किस में बदलेंगे आधा ब में बदलेंगे, तो देखिए सुपधन क्या होगा सुपधन अंत, सुपधन अंत बराबर क्या हो जाएगा सुबंत। अब ध्यान से समझिए सु का सु, आधा प किस में बदलेगा आधा ब में, लेकिन ब पर जब अ लगेगा अ के साथ तो यह ब हो जाएगा, और अनुस्वार है तो अनुस्वार देंगे, बचेगा क्या तो शुप धन अंत बराबर क्या हो जाएगा सुबंत। उसी प्रकार अपधन धी, ये कई बार पूछा गया है, अपधन धी बराबर क्या हो जाएगा अवधि। देखिए कैसे अ का अ हो जाएगा, आधा प का क्या हो जाएगा आधा ब, और ध पर क्या हो जाएगा छोटी की मात्रा, तो अपधन धी बराबर क्या हो जाएगा अवधि। ठीक है, अब आते हैं हम व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है, तो इसको समझेंगे। व्यंजन संधि का दूसरा नियम यह कह रहा है कि यदि क च ट त और प का मेल न और म से हो, किससे हो न और म से हो, तो ये जो क च ट त प है अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, किस वर्ण में पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। ध्यान से इस बात को समझेंगे। क च ट त प का मेल यदि किसी नासिक के व्यंजन से हो रहा है तो क च ट त प म अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, जैसे कहें वाकधनमय, वाकधनमय। अब देखिएगा क का मेल किससे हो गया म से, अर्थात नासिक के व्यंजन से, तो यह क अपने वर्ग के पांचवें वर्ण अर्थात क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है अंग होता है, तो वाकधनमय बराबर क्या हो जाएगा वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा वांगमय हो जाएगा। क्लियर है। अब देखा जाए तो च नहीं बदलेगा, ट बदल जाएगा। जैसे शटधन मुख, क्या बदल जाएगा शटधन मुख। अब देखिएगा ट के बाद क्या आ गया नासिक के व्यंजन या म आ गया, तो यह ट किस में बदल जाएगा रो में, तो क्या हो जाएगा षणमुख। क्या हो जाएगा षणमुख। क्लियर है। अब त न में बदल जाएगा, तो जैसे अगर हम कहें तत्धनमय, क्या कर दूँ तत्धनमय, तो त के बाद क्या आ गया नासिक व्यंजन, तो यह त किस में बदल जाएगा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है न, तो तत्धनमय बराबर क्या हो जाएगा तन्मय। क्या हो जाएगा तन्मय। ठीक है। अब हम व्यंजन शब्द के अगले नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला नियम देखा जाए तो क्या कह रहा है, अगला नियम ये कह रहा है, अगला नियम कि यदि इस छ से पहले क्या हो
छ से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, क्या हो, कोई ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो तो छ में आधा चौका, मतलब ऐसे छ में आधा चौका आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। मतलब इसको समझ लीजिए कि यदि छ का मेल किसी ह्रस्व छ से पहले यदि कोई ह्रस्व आया हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल छ में आधा चौक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे अनुधन छेद, क्या, अनुधन छेद। अब देखिएगा छ से पहले क्या आ गया, यह छोटा ऊ क्या है, ह्रस्व, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल छ में आधा चौ जुड़ जाएगा। अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल विधन छेद, क्या, विधन छेद, तो छ से पहले क्या आया, ह्रस्व, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल छ में आधा च जुड़ जाएगा, तो विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद। क्लियर है। अब यदि हम बढ़े तो अगला नियम क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देख लें। अगला नियम ये कह रहा है, जो भी हो, चौथा या पांचवा जो भी आपका नियम है, अगला नियम यह कह रहा है कि यदि री, र, स और म, यदि री, र, स, म के बाद न आए, क्या आए, न आए, तो न ड़ में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, ड़ में बदल जाता है। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि री, र, स और म के बाद यदि न कहीं भी आएगा तो न का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखा जाए, यदि हम कहें परिधन नाम, क्या कह दें, परिधन नाम, तो कुछ नहीं करना, री के बाद क्या आ गया, न आया, तो न किस में बदल जाएगा, ड़ में, केवल न के जगह पर ड़ लिखिए, परि, और यह न है, ना है तो यह क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, बचा क्या, म। परिधन नाम बराबर क्या हो जाएगा, परिणाम। और इसी को यदि हम कहें परिधन मान तो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। प का प, री का री, मा का मा, और न का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, परिमाण। क्या हो जाएगा, परिमाण। उसी तरह से प्रधन क्या हो जाएगा, नाम बराबर क्या हो जाएगा, प्र का प्र, और न का क्या हो जाएगा, ड़, पर आ का मात्रा बचा क्या, प्रणाम। क्या हो जाएगा, प्रणाम। तो प्रणाम यदि आप किए हैं तो आप खुश भी रहिए। ठीक है। यदि आगे देखें, अगला क्वेश्चन बनेगा भूष धन अन्न, भूष धन अन्न। अब ये यहाँ हलंत रहेगा, स के बाद न आया है तो यह क्या बन जाएगा, ड़ हो जाएगा। भू का भू, आधा स का आधा स होगा, लेकिन अ के साथ जब मेल होगा तो यह पूरा न हो गया और पूरा स हो गया, और न का क्या हो जाएगा, ड़। तो भूषधन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, भूषण। और एक और शानदार, रामधन आयन, रामधन आयन इंपॉर्टेंट है, रामधन आयन। अब देखिए, रा का रा, आधा म के साथ आ का मेल होगा तो यह मा हो जाएगा, रामा, और बचा क्या, य, और न किस में बदल जाएगा, ड़ में। तो रामधन आयन बराबर क्या, रामधन आयन बराबर क्या हो जाता है, रामायण। क्या हो जाता है, रामायण। क्लियर है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। अगला जो नियम है वह क्या कह रहा है, तो अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम ये कह रहा है कि यदि म का मेल क से ह तक, कहाँ, क से ह तक किसी भी व्यंजन से हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है। इस बात को देखेंगे, कह रहा है कि म का मेल क से ह तक किसी भी व्यंजन से हो तो ये जो आधा म है वह ठीक अपने पहले वाले वर्ण पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देखा जाए
तो 2-4 एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे समधन कलन। समधन कलन कंसेप्ट देखिए, म का मेल किससे हो गया? क से। अब क से ह तक किसी भी व्यंजन से होगा तो यह म यहाँ से खत्म हो जाएगा, अपने ठीक पहले वाले वर्ड पर अनुस्वार में बदल जाएगा। तो समधन कलन बराबर क्या हो जाएगा? संकलन। क्या हो जाएगा? संकलन। उसी प्रकार समधन गम बराबर क्या हो जाएगा? तो समधन गम बराबर क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। उसी प्रकार समधन चय बराबर क्या हो जाएगा? तो बताइए आप लोग। तो म का मेल च से हो गया, अर्थात ह से पहले है च, तो यह क्या हो जाएगा? संचय। क्या हो जाएगा? संचय। उसी प्रकार समधन विधान। समधन विधान, तो यहाँ देखेंगे समधन विधान बराबर क्या हो जाएगा? संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान। एक और समधन हार। समधन हार। अब देखेंगे स का मेल किससे हुआ है? ह से। तो नहीं, म का मेल किससे हुआ? ह से। तो म क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा और यह क्या बन जाएगा? संहार। क्या बन जाएगा? संहार बन जाएगा। क्लियर है? अब अगले नियम की तरफ यदि बढ़ें तो अगला नियम देखते हैं क्या कर रहा है, जो भी हो नंबरिंग में। अगला नियम देख लेते हैं क्या है। अगला नियम ये कह रहा है कि यदि म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। म के बाद यदि म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं, 2 ही एग्जाम्पल इसमें बनेगा। जैसे समधन मान। क्या? समधन मान। अब आपने देखा कि इस म के बाद म आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं, बराबर यह क्या हो जाएगा? 100 का 100, आधा म का आधा म, और यहाँ मान लिखा है। समधन मान बराबर क्या हो जाएगा? सम्मान। उसी प्रकार समधन मति। क्या? समधन मति बराबर क्या हो जाएगा? सम्मति। क्या हो जाएगा? सम्मति। तो म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अब अगले नियम की तरफ बढ़े व्यंजन संधि में, तो अगला नियम क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। 7वें नंबर या जो भी नंबर हो, कह रहा है कि 100 से पहले, ध्यान से समझेंगे, 100 से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का षटकोण वाला स हो जाता है। तो स का क्या हो जाएगा? षटकोण वाला स हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है, हमेशा पूछा गया है। यदि स से पहले अ आ से भिन्न स्वर अर्थात ई और उ हो तो क्या हो जाएगा? ये वाला स षटकोण वाला स में बदल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम कह दें विधन सम। क्या कह दें? विधन सम। तो ध्यान दीजिएगा, स से पहले क्या आ गया? अ आ से भिन्न स्वर। तो स से जब पहले अ आ से भिन्न स्वर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? यह स षटकोण वाला स में बदल जाएगा। तो विधन सम बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। उसी प्रकार से निधन साध यदि कह दिया जाए, निधन साध, तो कंसेप्ट देखिए, स से पहले क्या आ गया? अ आ से भिन्न स्वर। तो जब स से पहले अ आ से भिन्न स्वर आ गया तो यह स किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले स में। तो निधन साध बराबर क्या हो जाएगा? निषाद हो जाएगा। और जो आपके परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह यही शब्द कई बार रिपीटेड है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद पूछता है। तो अभिधन सेक, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन सेक। ध्यान दीजिएगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद अभिधन सेक होगा। अब यहाँ देखेंगे स से पहले यह क्या आया? अ आ से भिन्न स्वर। तो यह स किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले स में। तो अभिषेक, अभिधन सेक बराबर क्या हो जाएगा? अभिषेक। ठीक है। और यह स देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर सेटर ऐसे भी ऑप्शन में दे देते हैं अभिधन सेक, तुरंत आपका दिमाग यहीं पहुंचता है। ये हालांकि सरासर क्या है? गलत है।
अब सेक का सही संधि विच्छेद क्या है बच्चों? तो अभिधन क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, अब आते हैं तो व्यंजन संधि में त संबंधी क्या होता है? नियम होता है। क्या होता है? त संबंधी नियम होता है। बंद करिए, बंद, हाँ रुकिए। आइए देखते हैं कि त संबंधी नियम क्या है। तो त संबंधी नियम आप देखेंगे, त संबंधी नियम तो त संबंधी बहुत सारे नियम यहाँ फॉलो हो रहे हैं। तो देखते हैं त संबंधी नियम क्या क्या है। त संबंधी नियम, अब आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि इतना बड़ा त क्यों लिखा गया है। तो त संबंधी बहुत सारे नियम हैं। त संबंधी यदि पहला नियम देखा जाए तो पहला नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। पहला नियम ये कह रहा है कि यदि त के बाद मतलब आधा त के बाद क्या आए? च या छ आए। क्या आए? च या छ आए तो एक कंडीशन अलाउ हो रहा है कि जो ये त है, जो ए वाला त है, वह किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे यहां देखते हैं, उत्धन चारण। क्या? उत्धन चारण कंसेप्ट को देखेंगे। मैं क्या कहा हूं कि यदि त के बाद च और छ आएगा तो यही त किस में बदल जाएगा? च में। तो कुछ नहीं करना है, अब बदलिए। उ का उ, आधा त का क्या हो जाएगा? आधा च, बचा क्या है? चारण। तो उत्धन चारण बराबर क्या हो जाता है? उच्चारण। क्लियर है? उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अगर देखें तो जगत धन छाया, जगत धन छाया, तो यह कैसे बनेगा? तो त के बाद क्या आ गया? त के बाद छ आया तो यही त किस में बदल जाएगा? आधा च में। तो यह क्या बन जाएगा? जग छाया। क्या बदल जाएगा? जग छाया। क्लियर है? अगर और भी एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं अगला एग्जाम्पल, तो सत धन चरित बराबर क्या हो जाएगा? सच्चरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चरित। दूसरा नियम क्या कह रहा है? त संबंधी में दूसरा नियम यह कह रहा है कि यदि त के बाद ज और झ हो। क्या हो? त के बाद ज और झ आए, या झ आए तो क्या होगा? तो जो त है यह किस में बदल जाएगा? आधा ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधा ज में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख ले रहे हैं। जैसे उत्धन ज्वल। क्या? उत्धन ज्वल। ठीक है, तो त के बाद क्या आ गया? ज, तो यही त किस में बदल जाएगा? आधा ज में। तो उत्धन ज्वल बराबर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। और उज्ज्वल को ध्यान से समझेंगे। उज्ज्वल वर्तनी की दृष्टि से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उ, आधा ज, फिर आधा ज, व और ल। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, सतधन जन। क्या? सतधन जन। अब त के बाद क्या आ गया? ज। तो जब त के बाद ज और झ आएगा तो त किस में बदल जाएगा? ज में। तो सतधन जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। क्लियर है? अगले हम नियम की तरफ यदि बढ़ें तो अगला नियम यह कह रहा है कि यदि त के बाद यदि ल आए। क्या आए? ल आए तो यही जो त है वह किस में बदल जाएगा? ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों? ल में बदल जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स इसका ले रहे हैं। जैसे त के बाद यदि ल आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा? ल में। जैसे उत्धन लाश। क्या? उत्धन लाश। तो त के बाद क्या आ गया? ल, तो यही त किस में बदल जाएगा? ल में। तो उत्धन लाश बराबर क्या हो जाएगा? उल्लास। कुछ नहीं करना है, जैसे नियम कह रहा है वैसे आप करते जाएं। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो उत्धन क्या हो जाएगा? लेख। तो त के बाद क्या आ गया? ल, तो यही त किस में बदल जाएगा? आधा ल में। तो उ का उ, आधा त का आधा ल, और बचा क्या? लेख।
तो उत धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख। ठीक है, अगले नियम की तरफ यदि हम बढ़ें तो अगला नियम फिर से आपको देखना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। अगला जो नियम है यह कह रहा है कि यदि तो के बाद ट और ड आए, क्या आए, ट और ड आए, तो ट और ड में क्रमशः क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला जो नियम है, जो भी हो नियम यहाँ लिख लेंगे। यदि तो के बाद ट या ड आए तो जो तो है वह ट या ड में क्रमशः क्या हो जाएगा, में बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे में आप यहाँ देखेंगे बृहत धन टीका, बृहत धन टीका, तो ट के बाद क्या आ गया, तो के बाद क्या आ गया, ट आ गया, तो यही तो किस में बदल जाएगा, ट में क्या हो जाएगा, बृहत टीका। आधा तो का आधा ट और यहाँ टीका जुड़ा है, तो बृहत धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, बृहत टीका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लें तो उत धन क्या हो जाएगा, डयन, क्या हो जाएगा, डयन। तो के बाद ड आया तो यह तो अब किस में बदल जाएगा, ड में। ध्यान देना है, तो के बाद यदि ट आएगा तो ट में बदल जाएगा, यदि तो के बाद ड आएगा तो किस में बदल जाएगा, ड में। तो उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन। उ का उ, तो का आधा ड और डयन आपका पहले से ही है, तो उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। ठीक है, अगले नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, अगला नियम यह कह रहा है कि यदि तो के बाद सौ आए, क्या आए, सौ आए, तो सौ का तो का क्या हो जाता है, तो का च, और यह 100 किस में बदल जाएगा, 6 में। तो का च और 100 का 6 हो जाता है। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उत धन श्वास, कंसेप्ट देखेंगे। तो के बाद क्या आ गया, 100। जब भी तो के बाद स आएगा तो च में बदल जाएगा, और स किस में बदलेगा, 6 में। तो यह उ का उ, आधा तो का क्या हो जाएगा, आधा च, आधा 100 का क्या हो जाएगा, आधा 6, हलंत कर देंगे तो आधा 6 हो जाएगा, और वास आपका पहले से लिखा है। उत धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। एक और एग्जाम्पल, सतधन शास्त्र, क्या, सतधन शास्त्र। अब देखिए कि तो के बाद क्या आ गया, स, तो च में बदल जाएगा, और स किस में बदल जाएगा, 6 में। तो सतधन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा, स का स, आधा तो का क्या हो जाएगा, आधा च, और सा है तो यह क्या हो जाएगा, छा, और बचा क्या, शस्त्र, सछास्त्र। क्या हो जाएगा, सछास्त्र हो जाएगा। सतधन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा, सछास्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, मैं फिर से इरेज करना चाहूँगा इसको। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या है। ठीक है, ये त संबंधी नियम है। अगला नियम देख ले रहे हैं कि अगला नियम क्या है। ठीक है, और देखते हैं क्या संभावित क्वेश्चन संधि जो टॉपिक है उससे बन सकता है आपके एग्जाम में। तो अगला जो नियम है इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अगला नियम ये कह रहा है कि यदि तो के बाद हो आए, क्या आए, हो आए, तो के बाद हो आए, तो अब ध्यान देंगे, मैं नियम को बदल रहा हूँ। आधा तो का क्या हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा, और जो ह है वह द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह द में हो जाएगा, ह द में बदल जाता है, बदल
जाता है। इस नियम पे थोड़ा सा गर्व करेंगे और ये नियम आपको उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि बुक में दूसरे तरीके से दिया है, लेकिन आपको यह आसान लगे, आपको बनाने में, संधि करने में, संधि को बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस नियम को बदल दिया हूँ कि यदि कह रहा है यदि तो के बाद ह आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आधा ध में बदल जाएगा और ह किस में बदल जाएगा, द में। जबकि नियम क्या दे रखा है, ह ध में बदलेगा और तो द में बदलेगा, लेकिन मैं बदल दिया हूँ आपके सुविधा के अनुसार। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कहा जाए तत्धन हित, क्या तत्धन हित, कंसेप्ट को देखेंगे। तो के बाद क्या आ गया, ह, तो किस में बदल जाएगा, आधा ध में, ह किस में बदल जाएगा, द में। सेम ऐसे करिए, तो का तो और यह जो तो है किस में बदलेगा, आधा ध में, लेकिन ही को आप किस में बदल सकते हैं, इस दी में बदल सकते हैं। और आगे क्या है, तो है, तो हित को दित हो गया। अब जो ध आधा बदल रहा है ये तो यहीं रख लीजिए, तत्धन हित बराबर क्या हो जाएगा, तद्धित। एक और एग्जाम्पल, उतधन हार, क्या उतधन हार, कुछ नहीं करना है, तो के बाद ह आया है तो किस में बदलेगा, आधा ध में, और ह किस में बदलेगा, द में। तो जब भी ध होता है वह द के नीचे लगता है। जैसे ऊ का ऊ हो जाएगा, और ये हार है तो दार हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब बच गया ये जो तो है वही किस में बदलेगा, आधा ध में, तो आधा ध आपको यहाँ जोड़ देंगे तो उतधन हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज का यह सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको शानदार लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जम करके शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।